तो नशाद साहब मुझे ये बताएगा, कल भी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से समाअत हुई है और रात को 8 साढ़े 8 बजे के करीब एक केस की समाअत खत्म हुई, जिसके बाद फैसला जो था वो महफूज कर लिया गया। कहा जा रहा है कि 23 को सुनाया जाएगा, पीर को ना, हाँ 23 को सुनाया जाएगा। तो जिस तरीके से, जिस तवातुर से हम देख रहे हैं कि केसेस आगे बढ़ रहे हैं और आज भी शाह महमूद कुरैशी, अली मीन गंडापुर साहब, इन लोगों पर भी फर्द जुर्म आयद हो गई, आपको लग रहा है कि मामलात अब किसी न किसी हद तक अब यूं कह लीजिए कि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए हम देखेंगे कि फैसला कुन नताइज उसके मौसूल होंगे, फिर चाहे मुज़ाकरात के थ्रू ना हो लेकिन किसी और चीज या बातचीत, एस्टेब्लिशमेंट, वन ऑन वन? खान साहब देखिए, ये जितने भी केसेस की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली इन्होंने कहीं तो कंक्लूड होना है। हाँ जी। और वो अब कंक्लूड होंगे तो मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये बात तय हो जाएगी कि कौन शख्स मुजरिम है और कौन मासूम है। तो जब मुजरिमान का तय कर लिया जाएगा तो फिर मासूम भी डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और अगर मासूम डिफरेंशिएट हो जाएंगे और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि जी ये तो हम तो इसमें मुलविस ही नहीं है, फर्ज कीजिए कि वो मासूम साबित होते हैं, तो उनके मौक़िफ़ को थोड़ी सी तक़वियत मिलेगी और फिर ये जिन मुज़ाकरात की आज बात की जा रही है उस वक्त जरूरत पड़ेगी और उस वक्त इनका फायदा भी होगा। मलिक साहब ने थोड़ी सी बातें जो है वो बिटवीन द लाइंस की हैं, जिसके साथ किसी हद तक जो है वो रजामंदी का इजहार किया जा सकता है, क्योंकि बात तो एक तरह से ये हकीकत ही है कि ये मुज़ाकरात जो है ये उसी सूरत में मुमकिन होंगे कि जब बानी तहरीक इंसाफ जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो रास्ता है, रवैया है, वो दुरुस्त करेगी। जब तक वो नहीं होगा इन मुज़ाकरात अच्छा, एक मिनट नशाद साहब, क्या रास्ता, ये रवैये किस अंदाज में दुरुस्त होना चाहिए? देखिए, ये बात बड़ी क्लियरली जो वाज़े पैगाम दे दिया गया और आज से नहीं दिया गया। जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी तब पॉलिसीज बनाई गई थी और पॉलिसीज तय कर ली गई थी, और फिर निगरान हुकूमत पर भी ये लाजिम था कि वो उस पर अमल पैरा हो, और जो इस वक्त हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो भी उन्हीं पॉलिसीज पर चल रही है। तो पॉलिसीज का जो तसलसल है वो जारी रहेगा, और उस पॉलिसी के तसलसल में एक बात बड़ी वाज़े तौर पर कर दी गई है कि ये ये इस तरह का सियासी मामलात हैं, इंतशारी सियासत है या ये चीजें हैं, ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक कॉल की इशारा दिया था, लेकिन फिर वो कॉल आई नहीं, तो उनको भी बहुत सख्त पैगाम दिया गया। और आपको याद होगा कि 26 नवंबर के बाद जो आर्मी चीफ ने जो शहादतों के हवाले से जो एक सेंटेंस दिया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो एक सेंटेंस में ही सारी बात छुपी हुई है। तो जो इन बातों को समझने की जरूरत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं चाहूंगी कि उस सेंटेंस की तरफ आप जरा एक बार फिर से जरा वो दोहरा दे। मैं भी जानना चाह रही हूँ कि आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कह दिया था ना कि इन शहादतों का बदला लिया जाएगा और इनको किसी सूरत भूलने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद आपको पता है, मालूम है कि जब कंधा दिया गया था उसके बाद ऑपरेशन हुआ फौरी तौर पे। लेकिन ये भी तो वजाहत या यूं कह लें कि मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ ना कि वो शहादतें हुई कैसे। नहीं, ये तो मैं अभी रेंजर्स की शहादतों की बात कर रहा हूँ। जी, मैं भी यही कह रही हूँ। वो जो भी शहादतें थी वो एक अलग डिबेट है। ये जो सैकड़ों शहादतें जिनकी आप बात कर रही हैं, या जो ये सोशल मीडिया पर हुई थी, नहीं, मैं हरगिज़ मैं उन शहादतों का जिक्र नहीं कर रही हूँ। जिस तरफ आपने बात करके हमारे रेंजर्स एहलकारों की शहादतों का जिक्र किया है, मैं यही बात कर रही हूँ कि उनके हवाले से भी अभी मुअम्मा है। अभी ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि मुअम्मा होना अलग बात है, लेकिन देखिए वो जाने जाया हो गई और उनके जनाजे पढ़ दिए गए, जनाजों को कंधा दे दिया गया, और जिसने कंधा दिया उसने वाज़े अल्फाज में पैगाम दे दिया कि मैं इन शहादतों को भूलूंगा नहीं और इनका हिसाब लिया जाएगा। तो अब मामला ये है कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, देखिए बात यह है कि हमारा मुल्क जो जिस मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, अभी तो इस्तेहकाम है, ग्रोथ तो अभी नशोनुमा या उसकी तो बात ही नहीं हम कर रहे, अभी तो स्टेबिलिटी का मामला है। तो जिस स्टेबिलिटी की आई एम कंफ्यूज्ड नशाद साहब, किस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कहीं पर भी किसी तौर पे स्टेबिलिटी नजर नहीं आती है। हमारे अपने ही लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जब देखें आए दिन इंटरनेट शटडाउन हो जाता है, कभी एक्स नहीं चलता, शिजा फातिमा साहब कभी कुछ और फरमा रही होती हैं।